ठीक है, सर पे इस वक्त नाहली की कोई तलवार नहीं लटक रही, वो नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो आज़ाद है इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, ये कह रही हैं आप? इंशाअल्लाह जी। आपने बाकी जलसे कौर मीटिंग्स कैंसिल की और फोकस कर दिया गया 21 अक्टूबर पे, तो अब क्या गारंटी है कि लोग इसमें आप शामिल कर पाएंगे और आपका दावा पूरा होगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल या जलसा करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, गारंटी तो है क्योंकि पूरा पाकिस्तान तैयार हो रहा है और आपकी मीडिया की आंख जो है वो बड़ी गौर से देख रही है कि किस तरह जो है सपोर्ट जो है हर शहर में जो है मरीम नवाज साहिबा के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए जलसे जो है मुनक्किद किए जा रहे हैं, कन्वेंशन मुनक्किद की जा रही है। लाहौर में अगर देखा जाए तो देखिए, लाहौर में अगर हर हल्के में जाना है तो शहबाज शरीफ साहब चले गए, उसके बाद जो है लेकिन इन मौक़ों पे जो एहतजाज हुआ, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका गया, फिर आप शिरकत की बात कर रही हैं तो ड्रोन शॉट्स ने यह भी दिखाया कि आप लोगों ने वलीमे के टेबल लगाए हुए थे, मेन्यू भी बड़ा लेविश था, लेकिन फिर भी उस तरह का जोशो खरोश दिखाई नहीं दिया जो अमूमी तौर पर होता है। देखिए, वो लोग जो चाहते हैं कि पीएमएलएन की जो है कोई सपोर्ट नहीं है, वो लोग जो हैं वो ये इस तरह की वीडियोस दिखाते हैं जो मैंने वीडियोस देखी हैं और वो झूठी नहीं हो सकती कि जलसा बहुत बड़ा था, 2 हल्के थे, सिर्फ 2 हल्के के लोग थे लाहौर में जो लोग आए थे और इतना पंडाल भरा हुआ था खिच के बाहर जो है लोग जो थे, वो भी वीडियो है मेरे पास, वो जो है बाहर रह गए बिकॉज वहाँ पंडाल में नहीं। तो मियां नवाज शरीफ की सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है और वही जलसे से लगता है अगर 2 हल्के भी उतने आ गए तो मीनार पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आधे से ज्यादा भर जाएगा। तो और तो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। चले मैं इस पे जरा बाकी दोस्तों का भी मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। जी बात कर लें मुकम्मल आप। देखिए भाई, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट बहुत है, बेस भी है और 4 साल बाद आ रहे हैं और लोग जो है वेट कर रहे हैं कि वो अपने ट्राइब को वेलकम करें, क्योंकि पीएमएलएन में और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ऐसा ही मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हमें चाहिए जो पाकिस्तान की जो हालत है उसको बेहतर कर सके। ये देखिए, इस हालत के अंदर आपका भी बड़ा किरदार है। 16 महीने आप ही की पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने हालात कहां से कहां पहुंचा दिए। 16 महीने की बात करेंगे ना, 16 महीने की वैसे बेसिकली 12 महीने थे। 12 महीने में IMF के साथ जो डील की, जो इमरान खान साहब ने डील की और हमें भुगतना पड़ा, तो फिर वो वादे यकीन दहानियां नहीं करवाने चाहिए थे ना आपको अवाम से कि हम आके मसाइल का हल इम्प्लीमेंट करेंगे और महंगाई खत्म करेंगे, सारा कुछ आप नहीं कर सके। चले मुझे मौका दीजिए, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। पंजोता साहब, नून लीग ये दावा कर रही है कि वो तारीखी जी, अगर एक इंसान, आप एग्जाम्पल ले लेना, इस मुल्क में ये मुल्क को एक इंसान के साथ मैं उसको मारना चाहिए। देखिए, अगर वो जो है उसको वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर में जो इंसान हो उसको अगर आप बचा ले, वो सांस लेना शुरू कर दे, वही बड़ी बात है। 12 महीने में चले, आपके ख्याल में ये बड़ी बात है, ये आपकी विक्ट्री है, लेकिन अवाम फैसला करेगी कि वाकई में वो इसको तस्लीम भी करते हैं या नहीं। पंजोता साहब, आपके ख्याल में ये जो दावा कर रही है नून लीग, बहुत अच्छी बात है, अपने कायद को वेलकम भी करना चाहिए, लेकिन PTI को इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? लिबर्टी भी आपने जलसा करने के लिए इजाज़त मांगी, वो इजाज़त नहीं मिल सकी, तो आपको लगता है कि ये फ़र्क किया जा रहा है आपके साथ? देखें जी, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती कि एक ज़िले के अंदर दफ़ा 144 से एक जमात के लिए और उसी ज़िले के अंदर दूसरी जमात को जो है वो प्रोटोकॉल सरकारी दिए जाएं, जो कि हुकूमत में भी नहीं है और सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहे हैं। हमने दरख्वास्त दी कि इजाज़त दी जाए, नहीं दी गई। दूसरी तरफ आप देख लें कि हर रोज़ जलसे वो कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमारा कोई झंडा उठाए पाबंदी है, हमारा कोई बंदा गुब्बारा जो है लेकर निकले। फ़लस्तीन के हक में जो है ज़ाहिर यकजहती के लिए हम जो है वो कॉल देना चाहते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करने के लिए, उसके ऊपर भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये कैसा जो है मुल्क के अंदर इन्होंने मुल्क को जो है आइन बेआइन कर दिया है, जिसमें जो है वो फंडामेंटल राइट्स की इस तरह से वॉयलेशन हो रही है। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए हैं कि ये जो अगवाकारियां, जो लोगों को उठाया जाता है, जो बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है या छापे मारे जा रहे हैं, या जो लिस्टें बनाई गई हैं कैंडिडेट्स के हवाले से, एक हैं जो MP हैं, एक हैं जो उसके बाद जिन्होंने जो उम्मीदवार थे यानी कि 2nd, 3rd और जो थे उनकी लिस्टें मौजूद है और उनके घरों में इसी तरह से घुसकर
जो है वो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करवाई जाती हैं और फिर अगवा किया बिल्कुल जाता है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी खास पार्टी को लेवल खास प्लेइंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है मुसलसल। हसनान साहब, अगर इस माहौल में इलेक्शन होते हैं क्या उसका फायदा होगा? कहीं दोबारा से तारीख तो नहीं दोहराई जाएगी? 2013 में जिस तरह से खान साहब को एतराज था, फिर 2018 में नून लीग को एतराज था, आज फिर वही होने जा रहा है एक बार? देखिए, अब ये देखना है कि क्या जो है वो जब ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात वाली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आती है तो उसमें क्या फ़ैसला आता है। उसमें अगर कहा जाता है कि जी इलेक्शन कराए जाएं तो फिर ये बात भी होगी जो बहुत से सियासी जमातें कह रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीटीआई का ये है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब तो मौलाना साहब का भी ये दावा मुतालबा है, पीपल्स तो पार्टी भी यही कह रही है। जी बिल्कुल, ये सारा अब डिपेंड है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे, क्योंकि आज से बज़ाहिर अगर आप देख सकते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल का जो टेन्योर है वो आज से इस फैसले के बाद से पता चलेगा कि जो इम्पोर्टेंट क्रूशल मैटर है उनमें कौन सा बेंच बनेगा और क्या डिसाइड होंगे। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये अगले 10 दिन सियासत के हवाले। माहिर साहब जाते जाते बताइएगा, मियां साहब वो किस तरफ जाएंगे। मियां साहब वापस आ रहे हैं, एक बड़े कदकाठ के लीडर हैं, आप समझती हैं कि वो वापस आने के बाद किरदार अदा करेंगे? ये शिकवा, ये गिला जो हो रहा है दीगर सियासी जमातों की तरफ से, चाहे वो पीटीआई हो, मौलाना साहब हो या पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तो मियां साहब इसके लिए अपना किरदार अदा करेंगे ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो और इंतखाबात के बाद नताइज को भी कबूल किया जा सके? उस सूरत में देखिए, सियासतदानों का जो है मुकाबला टेररिस्ट पे नहीं होता। तो क्यादत है वो टेररिज्म में शामिल है। आप पीपल्स पार्टी को भी यही शिकवा है, आप उनको भी ये दहशतगर्द कह रही हैं? फिर नहीं, दहशतगर्द पार्टी को दहशतगर्द कह रही हूँ। तो ये मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये शिकवा सिर्फ पीटीआई को नहीं है, ये पीपल्स पार्टी जो आपके इत्तेहादी रहे हैं, मौलाना साहब ने भी यही बात की है। जी आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा कि पंजोता साहब आप कुछ कहना चाहें अगर इस पे। गुफ्तगू आपने सुनी होगी, माहिर साहब क्या कह रही हैं। देखिए बिल्कुल चलें जी आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा कि पंजोता साहब आप कुछ कहना चाहें अगर इस पे। गुफ्तगू आपने सुनी होगी, माहिर साहब क्या कह रही हैं। देखिए बिल्कुल चलें पंजोता साहब मौका दीजिएगा। माहिर साहब जी फरमाइए। हेलो जी जी बात कीजिएगा। देखिए, बात ये मैंने यही कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को पीएमएलएन को, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर आप पीएमएलएन जो है उसको उनकी टॉप लीडरशिप को इन्होंने जेल में कर दिया, मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, उनको डाल दिया था, से भरे गए थे इलेक्शन में।